हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का व्लॉग मैंने दोपहर 3 बजे से बनाना स्टार्ट किया है और अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। काफ़ी दिनों के बाद पार्लर जा रही हूँ। मेरी ब्रदर की मैरिज थी ना, उस टाइम से मैं पार्लर गई थी और हेयर कटिंग, वैक्स, फेशियल जो भी है उसी टाइम पे मैंने कराया था। उसके बाद मैंने बीच में एक आध बार आईब्रोज़ कराए थे, बाकी तो और कुछ भी नहीं हुआ था। और मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और स्किन भी बहुत डल लग रही थी। तो मुझे लग रहा था मुझे फाइनली पार्लर जाना ही चाहिए, क्योंकि मुझे पार्लर की ही ज़रूरत थी। घर पे हम ना चाहे जितनी भी स्किन केयर कर ले, हेयर केयर कर ले, जब तक पार्लर ना जाए ना एक अलग सा लुक हमको दिखाई ही नहीं देता अपने आप में। तो फाइनली मुझे लगा कि अब तो किसी भी हाल में टाइम निकाल के पार्लर जाना ही होगा। तो बेटू को अपने साथ लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी बेटू किसी के साथ नहीं रहती। घर पे पापा चाचू सब होते हैं, लेकिन किसी के साथ नहीं रहना होता, उसे मेरे साथ ही आना होता है। तो यहाँ पे मैं पार्लर पहुँच गई हूँ और मेरी कटिंग भी हो चुकी है। तो मेरे बाल है ना सेमी कर लिए हैं, तो हमेशा से मैं स्टेप कटिंग ही लेती हूँ। तो मैंने स्टेप कटिंग लिया और आईब्रोज़ क्लीन अप वगैरह, वैक्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी होती है मैंने पूरे पार्लर में अपने जितने भी काम थे वो करा लिए। और अभी ये रात का समय है, हम निकल गए हैं एक छोटी सी जर्नी पे। ये हमारा समर वेकेशन है, समझ जाइए। तो समर वेकेशन पे हम जा रहे हैं बिलासपुर। वहाँ पे मेरा मायका भी है, ससुराल भी है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो अभी हम निकल चुके हैं। रात 9 बजे की बस हमारी बुक थी और हमने गर्मी का दिन है करके एसी बुक कराई थी, एसी वाली बस बुक कराई थी। बट एसी के नाम पे है बस, एसी बस ही है और कुछ भी नहीं। बहुत गंदी बस बुक हुई थी हमारी। एसी से बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी कूल नहीं हो रहा था। मैंने इन लोगों को कहा कि अपने कपड़े निकाल दो, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। विंडो भी ओपन नहीं कर सकते थे क्योंकि एसी बस थी। तो फिर है ना, मैंने इन लोगों से कहा कि अपने कपड़े वगैरह निकाल दो, शॉर्ट कुछ पहन के सो जाओ। तो इन लोग ऐसे ही सोए रहे। गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। फिर फाइनली मैंने थोड़ा सा तो विंडो ओपन कर ही दिया। मैंने कहा चलो देखा जाएगा, अगर बस वाला कुछ भी बोलता है तो हम उससे कंप्लेंट करेंगे। और एक दो बार हमने उनसे कहा भी एसी थोड़ा सा बढ़ा दो। फिर ठीक है उन लोगों ने कहा, और बस ध्यान दिया ही नहीं। और ये मॉर्निंग का टाइम है। फिर हम जैसे तैसे करके बिलासपुर पहुंच गए और ऑटो लेकर के फिर घर के लिए निकल गए। अभी मैं घर पहुंच गई थी। उसके बाद शावर वगैरह लेने के बाद फ्रेश वगैरह होके मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो नाश्ता में मैं पोहा बना रही हूँ। सासू माँ ने तैयारियाँ करके रखी थी, सब्जी वगैरह सब काट के रखी थी। तो पोहा बनाने के बाद मैं सब्जी भी बनाऊँगी, खाना भी बनाऊँगी मतलब। और सब्जी वगैरह काट के भी रख दिए हैं उन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह भी कर लिया था। शाम का टाइम था, पिक्स को घूमना था। डीआईवाई एक शॉप है, तो वहाँ पे बहुत सारे किचन अप्लायंस भी मिल जाते हैं, छोटे छोटे एसेसरीज़ वगैरह हैं। और हेयर वगैरह के बहुत सारी एसेसरीज़ होती है जो लेडीज़ों को आइटम ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। और बच्चों के टॉयज़ वगैरह थोड़े, और स्टेशनरी, मतलब ऐसी छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो पिक्स को बड़ा मन था कि वो डीआईवाई जाए बिलासपुर जाने के बाद में। जगदलपुर में तो नहीं है, तो उसने काफ़ी शाम को जिद लगा ली कि नहीं मुझे जाना ही है। तो फिर अभी हम आ गए थे डीआईवाई, और उसके साथ ही मुझे भी फ़ायदा हो गया। मुझे एक क्लीन अप पिन लेना था, तो वो मुझे मिल गया। ब्लैक हेड्स जो निकालने का पिन होता है वो वाला पिन मिल गया। और मुझे एक ब्रश की भी ज़रूरत थी, तो वो ब्रश भी मिल गया। और मैं उसे दिखा रही थी कि उसके डीआईवाई का सामान इधर मिलेगा करके, स्टेशनरी वगैरह का अलग सेक्शन था। तो मैं उसे दिखा रही थी कि डीआईवाई का जो भी सामान आपको लेना है यहाँ से ले लो। और वो बहुत खुश थी वहाँ पर जा कर के। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सामान वगैरह लिया और जो जो हमको ज़रूरत थी
उसके बाद हम थोड़ी भूख लग गई थी तो यहाँ पे आए और मैंने राज कचौड़ी खाई। बहुत दिन से नहीं खाई थी। राज कचौड़ी खाने का बड़ा मन था, बट मैं जैसा सोच रही थी, जिस टाइप की राज कचौड़ी मैंने रायपुर में खाई थी उस टाइप की राज कचौड़ी मुझे नहीं मिल पाई। तो फिर चलिए, फिर ठीक था, टेस्ट वैसा कोई बुरा नहीं था। तो हम खाने के बाद में वापस आ गए थे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एयरपोर्ट से। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आप लोग आज देखिए हमारा वो ये हमारा पायलट, ये हमारी पायलट है और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम लोग दिल्ली में 2 दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद वापस। बस यस, दिल्ली में कुछ दिन के लिए हम रहेंगे, देन वापस से हमारी फ्लाइट स्टार्ट। और वहाँ से भी हम लोग अगर हो सके तो फ्लाइट वाले वीडियोस डाल पाएंगे और हम लोग शॉपिंग के वीडियोस भी डालेंगे। बहुत सारे वीडियोस आएंगे दिल्ली के। वहाँ पे हमारी और भी कुछ फ्रेंड्स आएंगी, श्रुति, दीप्ति एंड जैसे कि अभी तो बहुत ही थकान हो रही है क्योंकि ना अभी हमारी छुट्टी के बाद तुरंत एक एग्ज़ाम है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लाइंग। चलो बस अभी हमारे 10 मिनट के ब्रेक में हम लोग थोड़ा सा नींद आ रही है मुझे बहुत। और बस दिल्ली जाएँ, जल्दी दिल्ली हुए, इंडोनेशिया से दिल्ली जाएँ। और मेरा सर बिकॉज अभी हम इंडोनेशिया 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे और बस अभी बस देन इंडोनेशिया पहुंचने के बाद हम लोग तुरंत वहाँ से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेंगे। आई एम नॉट थिंकिंग कि कुछ अच्छा होगा। ओके क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्लेन में ट्रैवल कर लेती हूँ तो ये सब क्योंकि अभी फ्लाइट में ट्रैवल करने की हमें आदत हो चुकी है, तो हम लोग नहीं ट्रैवल कर पाते बस में, मतलब कर लेते हैं बट एकदम ज़्यादा टाइम चले तो नहीं। नेक्स्ट डे मैं दीदी के घर आ गई थी और दीदी के घर ना बच्चे व्लॉगिंग करते देखते हैं ना तो उनको भी व्लॉगिंग करने का मन होता है। तो मैंने तो दीदी के यहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया, बट ये बच्चे मेरा फ़ोन उठा करके व्लॉगिंग करने लगे और देखिए कितनी अच्छे से इन लोगों ने व्लॉगिंग की। हम जैसा नहीं कर सकते वैसे ये बच्चे व्लॉगिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा उनका डाल ही देती हूँ। तो बच्चे व्लॉगिंग कर रहे थे एंड फिर दीदी के घर एक दिन सुबह जा कर के मैं शाम को वापस आ गई थी। उसके नेक्स्ट डे था वट सावित्री, बट मैं पूजा नहीं कर पाई। और ऐसा हो रहा है ना आजकल, 2 वट सावित्री हो गए, मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो सासू माँ फिर मेरी कर रही थी पूजा, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सासू माँ कर रही है पूजा और एक हमारी नेबर है आंटी, वो आ गई थी, तो दोनों मिल कर के पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे फेरे लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना 108 फेरे लगाते हैं। और आप जिस चीज़ से भी, चाहे चॉकलेट है, फली के दाने हैं, कुछ ड्राई फ्रूट, काजू बादाम या चूड़ी का, सिंदूर के डिब्बे का, जिसका भी चाहे आप फेरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सासू माँ ना काजू का लगा रही है और आंटी है ना चॉकलेट का लगा रही है फेरा। और उसके बाद आरती वगैरह कर लिया उन्होंने। अच्छा, पूजा वगैरह हमारी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने फलाहार वगैरह कर लिया था। रात को डिनर के लिए कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, तो हम पिक्स को लेकर के मॉल आ गए थे, क्योंकि घर पे शाम को बैठे बैठे बोर लगता है। तो वैसे भी शाम को थोड़ा घूमना हो तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी रहो। और हम तो आए ही थे वेकेशन के लिए, तो फिर थोड़ा सा घूमना फिरना तो बनता ही है। और पिक्स को गेम्स वगैरह खेलना बच्चों को पसंद ही होता है, मॉल वगैरह जाना, वहाँ पे गेम खेलना, आइसक्रीम खाना। तो हम लोग फिर मॉल आ गए थे और पिक्स ने बहुत सारे गेम वगैरह खेले अपने पापा के साथ में, मेरे साथ में। उसने बहुत इंजॉय किया मॉल पे। और उसके बाद उसे आइसक्रीम वगैरह खिलाया। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग भी की, ड्रेस, शूज़ वगैरह, और भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी। मुझे ना शुरू से आदत है कि मैं बिलासपुर
रायपुर पे ही रही तो मुझे ना वहाँ की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं जगदलपुर पे हूँ ना, तो मुझे ना वहाँ पे कुछ भी ज़्यादा ख़रीदना पसंद नहीं है। मैं जब भी बिलासपुर जाती हूँ तो वहीं से ज़्यादा चीज़ें लेकर के आती हूँ। स्पेशली ड्रेस, शूज़, ये सारी चीज़ें तो मुझे वहीं की पसंद आती है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि जगदलपुर में नहीं ख़रीदती, ज़रूरत पड़ने पर ख़रीदती हूँ, बट ज़्यादा वहाँ से ही लेके आती हूँ। उसके बाद हम ना आ गए थे लेंस कार्ड, क्योंकि पिक के पापा का आँखों का चेकअप कराना था और उन्हें चश्मा बनवाना था। बट उन्होंने चेकअप तो करा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चश्मा हम 4-5 दिन में बना के देंगे। तो इतने में तो हम लोग को निकलना था घर के लिए, इसलिए हम लोग फिर चश्मा नहीं बनवा पाए। दूसरी जगह देखते हैं या फिर जगदलपुर जाके। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं मम्मी के घर आ गई थी, और मम्मी के घर में फिर दीदी भी आई हुई थी, और अभी भाई की शादी हुई है तो भाभी भी आई हुई थी। मतलब मेरी वो बहू है, छोटी है मेरे से, तो हम बहू ही बोलेंगे। तो यहाँ पे सब लंच वगैरह कर रहे थे, और लंच करने के बाद फिर दूसरे दिन का है ये, चिकन बना था, भाई और भाभी ने मिलके बनाया। तो बच्चे बस थोड़ा सा चखने के लिए उनको निकाल के दिए, तो तीनों के तीनों बच्चे टूट पड़े थे चिकन खाने के लिए। फिर बाद में उन्होंने लंच में और भी खाया था। और ये है नेक्स्ट डे, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ये हमारी बहू रानी वो बना रही थी, कुछ कुकिंग कर रही थी, और उसके बाद मैं भी थोड़ा उसका हेल्प कर दे रही थी। तो यहाँ पे मैं फ़रा बना रही थी, और वो किचन में लगी हुई थी, तो कुछ हेल्प करते रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उसकी हेल्प कर दे रही थी। और यहाँ पे फ़रा मैं बनाने लग जा रही थी, और वो अंदर में पराठे सब्जी वगैरह बना रही थी। तो ये क्लिप भी ना मैंने नहीं ली है। मैं ना बस ससुराल मायके जाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं ले पाती हूँ। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि लूँगी, बट मेरे से हो नहीं पाता। मैं सिर्फ सब लोगों से मिलने और बात करने में ही टाइम निकाल देती हूँ। तो ये क्लिप भी बच्चों ने ही लिया है। थैंक गॉड उन बच्चों का कि उन लोगों ने थोड़े क्लिप ले लिए, तो मैं आप लोगों से शेयर कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ना हम पापा लेटे हुए थे, और मैं बैठी थी लंच करने के बाद, और हम देख रहे थे शपथ ग्रहण का जो चल रहा था कार्यक्रम। तो हम सब बहुत भाई बहन मम्मी सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो सब यहाँ पे वही देख रहे थे शपथ ग्रहण। और यहाँ पे मेरी बेटू वो अकेले रूम पे घुस के चला रही है मोबाइल। और ये जो क्लिप है ना, मेरी दीदी की बेटू ने घूम के लिया है। मम्मी यहाँ पे कुछ काम में लगी हुई है, उसने वो भी ले लिया है। किचन पूरा क्लीन हो गया है लंच करने के बाद। वो किचन आके बोलती है कि मासी मैं ना होम टूर दे देती हूँ, तो उसने ऐसे ही ले लिया है। बस पूरा होम टूर नहीं दी हूँ। कभी मैं नेक्स्ट टाइम जाती हूँ मायके, तो आप लोग को ज़रूर अपने मायके का होम टूर दूँगी। उसके बाद 2 दिन मैंने मायके में रुकने के बाद में, ये तीसरे दिन का है, रात में हम निकल गए थे जगदलपुर के लिए। और बस यही था हमारा समर वेकेशन। 2-4 दिन ससुराल में रुका, 2-4 दिन मायके में, 1 दिन दीदी के घर में, और फिर हम निकल गए थे। तो कैसा लगा हमारा समर वेकेशन व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक